आज्ञा चक्र कहते हैं। सुनिए ध्यान से, जो कोई तिलक करता है शिखा पे नहीं करता, इधर नहीं करता उधर नहीं करता, केवल जहां दो भ्रौ मिल रही है उस स्थान के ऊपर तिलक किया जाता है, वहां का नाम है आज्ञा चक्र। जो कोई तिलक करता है आज्ञा चक्र पे करता है। अपने आप को तिलक कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मध्यमा उंगली से बड़ी उंगली से तिलक करना चाहिए अपने लिए। स्त्री को करना हो, ब्राह्मण को करना हो, देवता को करना हो तो अनामिका उंगली से, जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, इस उंगली से तिलक करते हैं। प्रेत के लिए कोई मर जाता है, उसके नाम से पिंड दान किया जाता है, प्रेत दान किया जाता है, उसको तर्जनी उंगली से, उस उंगली को अभद्र कहा गया है। जाप में भी कहते हैं उंगली नहीं लेनी चाहिए, उंगली को बाहर रखा जाता है, ये तर्जनी है, इसको तिलक किया जाता है। यजमान के लिए जब तिलक करना है, आचार्य जब तिलक करता है तो अंगूठे से करता है। अंगूठा ये स्वस्तिक है, आयुष्मान है, यजमान की आयु बढ़नी चाहिए। लेकिन तिलक करने का स्थान क्या है? ये मस्तक का आज्ञा चक्र, बिंदी इस पर लगाई जाती है। माताएं बहनों का पहला श्रृंगार है सुहागिन का बिंदी लगाना, क्योंकि यहाँ ठहराव है। आज्ञा चक्र खुलता है, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र खुलता है, इसलिए यहाँ बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। यह आज्ञा चक्र है, ये पहला स्थान है। 16 श्रृंगारों में पहला श्रृंगार है बिंदिया। दूसरा श्रृंगार है गजरा। बालों में गजरा लगाया जाता है। कहीं चले जाइए आप, खासकर बंगाल में, आज भी बंगाली अपने जुड़े के पीछे गजरा बांधते हैं। यूपी में भी कहीं कहीं बांधते हैं। वो बालों की शोभा है, लेकिन कौन सा पुष्प हो? गजरे के लिए आम पुष्प नहीं है, साधारण पुष्प नहीं है, गजरे के लिए विशेष पुष्प कहे गए हैं। माताओं को गजरा चढ़ाया जाता है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो माताओं के लिए 16 श्रृंगार कहे गए हैं, वस्तु 16 श्रृंगार की वस्तुएं प्रदान की जाती है। एक अंग की शोभा की जाती है, मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है, उसमें गजरा लगाया जाता है। ये दूसरा स्थान है गजरा। और तीसरा है टीका। टीका कहाँ लगता है? मांग के बीच में, उसको टीका कहते हैं। गोल गोल टीका जो आप जहां सोने का लगाया करती है, वो टीका, वो श्रृंगार है। तो राम जी वस्तु इकट्ठी करने लगे। सीता के लिए, अपनी पत्नी का श्रृंगार करने के लिए ये वस्तु इकट्ठी करते हैं। 16 श्रृंगार करूंगा अपनी नारी के, क्योंकि नारी अपना कर्तव्य दे रही है। नारी अपना कर्तव्य दी तो पुरुष का भी कर्तव्य है। उसके पश्चात चौथा श्रृंगार जो है वो है सिंदूर। ये जो आप मांग में लगा रही है, इसका नाम कुंकू है। कुंकुम नहीं लगाया जाता मांग में सिंदूर लगाया जाता है। जो हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर से मांग भरी जाती है। इसलिए पति की दीर्घायु। सीता मैया जब सिंदूर लगाती थी ना अपनी मां, तो हनुमान जी ने पूछा, मां क्या कर रही हो? मैं अपनी मांग भर रही हूं। किस लिए? कि तुम्हारे स्वामी की, मेरे स्वामी की आयु बढ़ेगी। तो हनुमान जी ने तुरंत छुड़ा दिया कि तू तो केवल मांग में लगाएगी, मैं अपने सारे शरीर में लगाऊंगा। मेरे प्रभु की आयु खूब होनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री का कर्तव्य है कि अपनी मांग जरूर भरे, सिंदूर से भरे। यहाँ कोई यूपी का व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ है? यूपी का कोई है? वो नंदू कहाँ है? आज भी मांग जो भरते हैं वो सिंदूर से भरते हैं, कुमकुम से नहीं भरते। मांग सिंदूर से भर जाती है। उसके पश्चात कहे गए, क्यों? आयु वृद्धि के लिए। इस मस्तिष्क का बड़ा महत्व है, मांग भरने का बड़ा महत्व है।
कभी भी स्त्री बिना, सौभाग्यवती जो स्त्री है वो बिंदिया के बिना ना रहे, मांग भरने के बिना ना रहे, अपने पति की आयु को क्षीण करती है जो स्त्री बिंदिया नहीं लगाती। पंजाब में सुहागी ने मांग नहीं भरती, न बिंदिया लगाती, बहुत जगह देखा हमने। मैंने पूछा कईयों से, बोले अब तो हम बड़ी हो गई, अब तो बहुएं लगाएगी यार। मैंने कहा तुम लगाओ ना, सुहागिन का कैसे पता चलेगा कि तुम सुहागिन। और पांचवा जो श्रृंगार है वो है काजल, नेत्रों का अंजन, नेत्रों में काजल लगाना स्त्री का धर्म। पुरुष भी लगा लेते कई तो, लेकिन स्त्री को चाहिए काजल जरूर लगाए। उसके दो अर्थ माने गए, एक तो सुंदरता और दूसरे बुरी नजर से बचने के लिए काजल का टीका। 16 श्रृंगार, ये पांचवा श्रृंगार है काजल लगाना, काजल जरूर रखना चाहिए। और छठा श्रृंगार है मंगलसूत्र। सौभाग्यवती स्त्री के लिए मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए, उसमें काले मोती जरूर। मंगलसूत्र में काले मोतियों का होना अनिवार्य है, जिससे बुरी नजर से बचते हैं। मंगलसूत्र देखते हैं तो कहीं नजर ना लगे, तो बुरी नजर से उसको हटाते हैं। मंगलसूत्र होना चाहिए। छठा श्रृंगार है। सातवां श्रृंगार है लाल रंग के कपड़े पहनना। सौभाग्यवती स्त्री के लिए एक कपड़ा तो उसके पास लाल होना ही चाहिए, चाहे उसका दुपट्टा हो, चाहे उसके हाथ में रुमाल हो, चाहे कोई वस्त्र हो, रोज उसके हाथ में लाल वस्त्र होना चाहिए। क्योंकि वो लाल, चाहे ओढ़नी हो, चाहे घाघरा हो, चाहे चोली हो। और आठवां जो श्रृंगार है वो है मेहंदी। आठवां जो श्रृंगार है वो मेहंदी है। और क्यों कि जितनी मेहंदी तुम्हारे हथेली पर उभरेगी, उतना प्रेम तुमसे तुम्हारा पति, प्रेम का प्रतीक है। मेहंदी के पत्ते में लाली है, नजर किसी को आती नहीं, संसार में हवा है, शकल किसी को दिखाती है। और उसके पश्चात कहा गया है बाजूबंद। बाजूबंद का होना अनिवार्य है। आज तो चूड़ियां हैं, ये भी बाजूबंद है। चूड़ी बाजूबंद होना जरूरी है, उसमें सोने का हो या चांदी का, जिसमें कोई सितार लगे हो, कोई मोती लगे हो, कोई किसी प्रकार का नग लगा हो, वो तुमको स्पर्श। और उसके पश्चात 10वां श्रृंगार है नथनी। नथनी चाहिए। एक्यूप्रेशर नहीं, एक्यूपंक्चर कहते हैं छेद कर देना, नाक में छेद कर देना। किसी के बच्चे को अगर पैदा होते ही मर जाते हो तो कहते हैं कि अपने बच्चों को जैसे जन्म लेगा वैसे उसको एक्यूपंक्चर कर दो, उसका शरीर काट दो, यानी उसका नाक काट दो, छेद कर दो, उसके नीचे कानों में छेद कर दो। और एक्यूप्रेशर करके नथनी जरूर पहनाएं। ये 10वां श्रृंगार है। उसके पश्चात कहा 11वां श्रृंगार कानों की कुंडल। कानों का भी एक्यूपंक्चर होना चाहिए, इसमें भी छेद होने चाहिए। माताओं के अवश्य छेद होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया जाए, कोई कांटे डाल दिए जाए, बालियां डाल दी जाए, कोई वस्तु डाल दी जाए। और 11वां श्रृंगार है वो है चूड़ियां, सोने की, चांदी की, कांच की। वो गुण देगा, अपना गुण देगा। सोना पहनेगा, सोने का गुण देगा, चांदी पहनेगा, चांदी का गुण मिलेगा, कांच पहनेगा, कांच का गुण मिलेगा। सौभाग्यवती स्त्री के लिए चूड़ियां पहनना अनिवार्य है। और 13वां श्रृंगार कहा गया है कमरबंद। साड़ी के ऊपर एक कमरबंद लगाया जाता है, वो कमरबंद भी होना चाहिए, वो श्रृंगार है।
और उसके पश्चात कहा गया अंगूठी। स्त्री के हाथ में अंगूठी का होना अनिवार्य है, परंपरा है हमारे यहाँ अंगूठी। जब कोई शादी रस्म में किया जाता तो अंगूठी दी जाती है, ये परंपरा है। और 15वां जो श्रृंगार है मेरे भाई बहन, वो है पायल। पाँव में पायल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पायल में कोई आवाज है, उस पायल के बीच में घुंघरुओं की आवाज है जो सकारात्मक है। आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने अपने दरवाजे के ऊपर लटकाए होते लंबे लंबे से डंडे से, और उनमें जब हवा चलती तो बजते टन टन टन, एक सकारात्मक हवा उसे नहीं आती है। हमारे घर में ध्वनि हो तो सकारात्मक, हरिओम, सकारात्मक ध्वनि, जिससे हमको चेतना बनी रहे। और 16वीं जो श्रृंगार है वो है बिछुए। बिछुए कहाँ पहनते हैं? कहाँ पहनते हैं? पाँव में, पाँव की उंगलियों में पहनते हैं, पाँव में बिछुआ लगाना चाहिए। क्यों? उसको टाइट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं सूतनल। कोई बीमारियां होती है बहुत सारी, अगर वो उंगलियां दबाई गई हो, पकड़ी गई हो, चांदी से पकड़ी गई हो, तो वो बीमारी उठती नहीं। इस श्रृंगार का महत्व है। ये 16 श्रृंगार भगवान राम जी ने अपनी सीता के लिए तैयार किए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।